डेजी, तुम फिर उससे बात कर रही हो? मैंने साफ मना किया था ना। और तू अगर दोबारा मेरी डेजी के पास आया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। बस बहुत हो गया समीर, कब तक ऐसे डेजी पर शक करता रहेगा? और डेजी, मुझे समझ नहीं आता तुम इसे झेल क्यों रही हो? छोड़ दो इसे, तुम्हें इससे भी अच्छा बॉयफ्रेंड मिल जाएगा। स्टॉप इट गाइज, ये ऑफिस है, कोई अखाड़ा नहीं है। तुम दोनों की वजह से बहुत परेशान हो गई हूँ मैं। अब प्लीज सबके सामने तमाशा मत करो। राघव, अभी तुम यहाँ से जाओ और तुम समीर मेरे साथ आओ, कुछ बात करनी है तुमसे। डेजी समीर को ऑफिस की कैंटीन में लेकर गई और वहाँ उनका झगड़ा और बढ़ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस राघव से बात करने की? कहा था ना मैंने कि उससे दूर रहना, उसकी गंदी नजर है तुम पर। अब बस भी करो समीर, माना कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। राघव सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है और तुमसे मिलने से पहले से मैं उसे जानती हूँ। और तुम चाहते हो कि तुम्हारी शक की आदत की वजह से मैं अपने दोस्त को छोड़ दूँ। अपनी ये आदत सुधार लो, वरना हमारा रिश्ता अब और नहीं बच पाएगा। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम मुझे छोड़ सकती हो, लेकिन उस जाहिल को नहीं। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो डेजी, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी और की होने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। चाहे उसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं सोचूंगा भी नहीं। समीर का बर्ताव अक्सर ही डेजी को लेकर ऐसा रहता था। वो उसे किसी के भी साथ बात करते हुए देखता तो उसका खून खौल उठता। समीर की इन आदतों से परेशान होकर डेजी रोती हुई वहाँ से उठकर चली गई। पिछले कुछ दिनों से अब ना तो डेजी ऑफिस आ रही थी और ना ही समीर का उससे कोई कांटेक्ट हो पा रहा था। अरे यार, समझ नहीं आ रहा ये फोन क्यों नहीं उठा रही। कहीं ये उस राघव के साथ भागने का तो प्लान नहीं बना रही। जब से डेजी ने ऑफिस आना बंद किया है तब से वो भी ऑफिस नहीं आया। अरे क्या हुआ तुम्हें? खुद से क्या बातें कर रहे हो? बड़े परेशान लग रहे हो। सब कुछ ठीक तो है ना? क्या खाक ठीक है। इतने दिन से मैं डेजी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ना तो वो कॉल रिसीव कर रही है ना मैसेज का जवाब, और ऑफिस भी नहीं आ रही। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। मतलब उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया? वो तो पिछले हफ्ते ही रिजाइन देकर चली गई। शायद वो तुमसे बात नहीं करना चाहती समीर, इसीलिए उसने कुछ नहीं बताया। ये सुनकर समीर का दिल बैठ गया। उसने फिर से डेजी को कई बार कॉल की और आखिरकार डेजी ने उसकी कॉल रिसीव की। आखिर चाहते क्या हो तुम? क्यों बार बार कॉल करके मुझे परेशान कर रहे हो? मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। आज के बाद मुझे कांटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा दिमाग खराब मत करो डेजी। या तो तुम मुझसे मिलने आओ, वरना मैं आज ही तुम्हारे घर आ रहा हूँ। तुम्हें मुझसे बात करनी ही होगी। ठीक है, तुम्हें मुझसे मिलना ही है तो कल रात मेरे घर आना। सब लोग एक रिश्तेदार की शादी में जा रहे हैं, 2 दिन बाद लौटेंगे। जो भी बात करनी है कल रात घर पर आकर करना। समीर बुरी तरह बौखलाया हुआ था। अगली रात वो अपने कमरे में बेचैनी से बैठा, बस डेजी की कॉल का इंतजार कर रहा था। और जैसे ही घड़ी ने 11:30 बजाए, समीर के फोन पर डेजी का कॉल आया। हेलो, सब निकल गए हैं घर से, तुम आ जाओ। समीर ने कॉल काट दी। कॉल कटते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। उसने अपनी बंद मुट्ठी खोली। अंदर एक छोटी सी पोटली थी। पोटली खोलते ही सामने आई एक काले रंग की हुडू डॉल, जिस पर किसी के बाल और नाखून चिपके हुए थे। तुम्हें पाने के लिए अब चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, तुम्हें मैं किसी और का होने नहीं दूंगा। समीर अपनी बाइक लेकर डेजी के घर के लिए निकल पड़ा। करीब 20 मिनट में वो वहां पहुंचा। उसने डोरबेल बजाई। दरवाजा तुरंत खुल गया, जैसे डेजी उसी का इंतजार कर रही हो। उसने समीर को देखकर हल्की सी मुस्कान दी। समझ नहीं आ रहा तुम चाहती क्या हो? कुछ देर पहले तो मुझसे सारे रिश्ते खत्म करने की बात कर रही थी, और अब ये सब? तुम अंदर आ जाओ। मुझे पता है कि गलती मेरी ही है। सॉरी यार, मुझे तुम्हारी बातों पर ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने को लेकर आती हूँ। जैसे ही डेजी किचन की ओर गई, समीर ने मौका देखा। वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर वो उसके कमरे में घुस गया। धीरे धीरे बिस्तर के नीचे उसने हुडू डॉल रख दी। तभी पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। समीर ने मुड़कर देखा। डेजी दरवाजे पर खड़ी थी। उसे देखते ही उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। क्या हुआ तुम्हें? इतने घबरा क्यों रहे हो? और यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वो मेरे सर में दर्द हो रहा था तो पेन किलर लेने आया था। कहाँ रखी है? पता नहीं,
लेकिन आज तुम कुछ बदले बदले से लग रहे हो। बाहर चलो, मैं लाती हूँ पेन किलर। घबराया हुआ समीर बाहर ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गया। डेजी ने उसे पेन किलर दी और पास बैठ गई। उसने कॉफी सर्व की। समीर घबराते हुए कॉफी पीने लगा। अचानक उसे महसूस हुआ उसका सर घूम रहा है। कॉफी का मग उसके हाथ से गिर पड़ा। ये मुझे क्या हो रहा है? क्या डाला था तुमने इस कॉफी में? क्या? कॉफी में? मैंने तो कुछ भी नहीं डाला। लगता है तुम्हें दवाई से साइड इफेक्ट हुआ है। वेट, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। डेजी ने जैसे ही डॉक्टर को कॉल करने के लिए फोन उठाया, उसका फोन डेड हो गया। उसी वक्त घर की डोरबेल बजी, लेकिन दरवाजा खुलता उससे पहले ही पूरा घर अंधेरे में डूब गया। समीर बेहोश होकर डेजी के ऊपर गिर पड़ा। डर के मारे डेजी जोर से चीख उठी। उसकी चीख के बाद सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। अचानक कदमों की आहट सुनाई दी। किसी ने समीर को पकड़कर घसीटा और उसे अंधेरे में ले गया। समीर बेहोशी में था, लेकिन उसके कानों में एक अजीब सी आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई अनजान भाषा में शैतानी मंत्र पढ़ रहा हो। उस आवाज से समीर की आंखें खुलीं। उसने चारों ओर देखा। पूरा कमरा गहरे अंधेरे से ढका था। तभी सामने एक अजीब सा शैतानी लिबास पहने कोई उठा। अंधेरे में अचानक एक रोशनी चमकी। समीर की नजर सामने गई और उसने देखा एक विशाल भयानक राक्षस की मूर्ति खड़ी थी। उसके माथे पर 2 नुकीले सींग निकले हुए थे। उसके सामने अग्नि जल रही थी। मूर्ति के मुंह से खून रिसकर नीचे टपक रहा था और वो निर्जीव नहीं लग रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो शैतान खुद वहां मौजूद हो। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? मुझे बांध कर क्यों रखा है? कौन सी जगह है ये? छोड़ो मुझे! डेजी! डेजी कहाँ हो? आखिर कौन हो तुम? बेवकूफ लड़का, तुम्हारी डेजी तुम्हारे पास ही है। बस तुमने उसे पहचानने में भूल कर दी, लेकिन आज रात तुम उसे अच्छी तरह जान जाओगे। मगर अफसोस, जब तक तुम उसे जानोगे तब तक तुम्हारा इस दुनिया से जाने का समय हो चुका होगा। बस कुछ देर और है तुम्हारे पास। इतना कहकर उसने अपने हाथ में एक धारदार चाकू लिया। उसने पास रखे एक बंधे हुए उल्लू को उठाया और शैतान की मूर्ति के सामने उसकी बलि चढ़ा दी। उसके रक्त से उसने जमीन पर अजीब से निशान बनाए। कमरे में फिर से शैतानी मंत्रों की गूंज भर गई। आखिर हो कौन तुम? और ये सब बकवास क्या है? मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे। बड़ी मुश्किल से तो इस अमावस की रात मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है, वरना हर बार तो तुम किसी न किसी वजह से बच जाते थे। अगर पहले ही किसी अमावस की रात तुम यहाँ पर आ गए होते तो अब तक तो सब कुछ ठीक हो चुका होता। क्या? कौन हो तुम? मुझसे वास्ता क्या है तुम्हारा? क्या चाहते हो मुझसे? समीर की बात सुनकर काला शैतानी लिबास पहने वो शख्स उसकी ओर बढ़ा। उसने अपने चेहरे से नकाब हटाया, लेकिन कमरे के गहरे अंधेरे में समीर कुछ साफ नहीं देख पाया। तभी वो शख्स शैतान की मूर्ति के सामने पहुंचा। अग्नि की लपटों में उसका चेहरा रोशन हुआ। समीर ने जब उस चेहरे को देखा तो उसके होश उड़ गए। डेजी, तुम ये सब क्या कर रही हो? कहीं मैं कोई बुरा सपना तो नहीं देख रहा? तुम कोई बुरा सपना नहीं देख रहे, तुम हकीकत देख रहे हो। वो हकीकत जिसे आज तक तुम कभी देख ही नहीं पाए। कितनी मेहनत लगी तुम्हें फंसाने में और फिर तुम्हें यहाँ तक खींच कर लाने में। उस दिन अगर तुम राघव और मेरे बीच में नहीं आते तो आज तुम्हारी जगह राघव बलि पर चढ़ चुका होता। तुम्हारी जान बच जाती, लेकिन तुमने तो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अब इसमें भला मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने तो तुम्हें बचने का मौका दिया था। समीर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके लिए सब धुंधला और डरावना होता जा रहा था। डेजी आखिर उसके साथ करना क्या चाह रही थी? अचानक डेजी बिल्कुल शांत हो गई। वो कमरे से बाहर निकल गई और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। कुछ देर बाद उसके डेजी वापस कमरे में आई। कमरे में एक अजीब सी आवाज गूंज रही थी। समीर ने मुड़कर देखा। डेजी एक व्हीलचेयर को धक्का देती हुई अंदर ला रही थी। व्हीलचेयर पर काले लिबास में कोई लिपटा हुआ था। उसने उसे उठाकर शैतान की मूर्ति के सामने रख दिया
फिर उसने उस पर डाला हुआ काला लिबास हटाया और जब उसके ऊपर आग की रोशनी पड़ी, समीर की आंखें डर से चौंधिया गईं। उसने देखा वो कोई और नहीं बल्कि 4-5 साल का एक मासूम बच्चा था। ये क्या कर दिया तुमने? तुमने एक मासूम बच्चे को मार डाला क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम्हें आखिर हो क्या गया है डेजी? तुम्हारे पीछे इतनी काली सच्चाई छिपी होगी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। काली सच्चाई की बात मत करो समीर, अच्छी तरह जानती हूँ तुमने मुझे अपने वश में करने के लिए क्या किया, लेकिन शायद तुम जानते नहीं, पहले दिन से तुम्हें अपने वश में करने के लिए न जाने मैंने क्या क्या किया है। आखिर चाहती क्या हो तुम मुझसे? वो तो तुम्हें अभी समझ आ जाएगा। हे मेरे शैतान देवता, मेरी बलि को स्वीकार करो। बस करो डेजी, छोड़ो मुझे। डेजी की आंखों में अब शैतान उतर चुका था। वो समीर की ओर बढ़ी। उसके हाथ पैर पहले से बंधे थे, अब उसने उसके मुंह पर भी कपड़ा बांध दिया। वो उसे घसीटते हुए शैतान की मूर्ति के सामने ले गई। आज मेरा बेटा वैसा हो जाएगा जैसा मैं चाहती हूँ। अब तुझे और इस अपाहिज की जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी मेरे बच्चे। जब तू मर जाएगा समीर और मेरा शैतान तेरी बलि को स्वीकार कर लेगा, तब मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने भगवान से बहुत बार मिन्नतें की, लेकिन भगवान कुछ नहीं होता। वो बस एक पत्थर की मूरत है। लेकिन मेरा शैतान वो मेरी सुनेगा। मेरे शैतान देवता, इस बलि को स्वीकार कीजिए। डेजी ने छुरी उठाई। उसने आंखें बंद की और कुछ बड़बड़ाने लगी। समीर अपने बंधे हुए हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। हे भगवान, मेरी मदद कर, मेरी जान बचा। समीर रोते हुए बार बार भगवान से अपनी जान की भीख मांग रहा था। तभी अचानक उसका हाथ रस्सी से आजाद हो गया, लेकिन इससे पहले कि वो अपने पैर और मुंह खोल पाता, डेजी ने आंखें खोल ली। वो छुरी लेकर उसकी ओर बढ़ी। उसने छुरी को ऊपर उठाया और जोर से उसकी गर्दन की तरफ झोंक दी, लेकिन उसी पल समीर ने अपना हाथ छुरी पर दे मारा। छुरी नीचे गिर गई। डेजी का बैलेंस बिगड़ गया। वो खुद ही छुरी पर जा गिरी। शैतान की मूर्ति पर डेजी के खून की छींटें पड़ी। डेजी ने एक बार चीख मारी, फिर सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। समीर की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि भगवान ने उसे बचा लिया। डेजी का निर्जीव शरीर उसके सामने पड़ा था और उसका अपाहिज बच्चा उसे रोते हुए देख रहा था। समीर को उस बच्चे पर तरस आया। अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए समीर ने उसे गोद ले लिया। किसी देवीय शक्ति के आगे कोई शैतानी शक्ति कभी जीत नहीं सकती। डेजी ने अपने बच्चे के लिए शैतान का रास्ता चुना और आखिर में उसे इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। अभिनव पांडे का एक बार फिर से ट्रांसफर हो गया था। हर 3 साल में उनका ट्रांसफर होता था। इस कारण उनकी बेटी शिवानी को अपने दोस्तों से बिछड़ने का दुख हमेशा रहता था। इस बार भी वही उदासी उसके चेहरे पर थी। 2 दिन बाद उन्हें एक नए शहर में जाना था और इस बार भी सारे दोस्त हमेशा के लिए छूट जाने वाले थे। रात के 12 बजे शिवानी अपने सबसे प्यारी दोस्त मिली से फोन पर बातें कर रही थी। मैं जब बड़ी हो जाऊंगी ना तो मैं पापा वाली जॉब कभी नहीं करूंगी। कितनी बकवास नौकरी है इनकी, सब कुछ हर 3 साल में छूट जाता है। पता नहीं मम्मी कैसे मैनेज करती है। तेरी याद बहुत आएगी शिवानी, तेरी भी यार। मेरा बस चले तो मैं कहीं ना जाऊं, कभी ना जाऊं। शिवानी की माँ सरिता को तो अब पति के बार बार होने वाले ट्रांसफर की आदत हो गई थी, लेकिन 13 साल की शिवानी के लिए यह सब कुछ आसान नहीं था। 2 दिन बाद सारा सामान पैकेज और मोबस के हवाले कर शिवानी के पिता उसे और अपनी पत्नी को लेकर कार से नए शहर की ओर निकल पड़े। हाईवे पर कार फुल स्पीड में गुजर रही थी। शिवानी उदास सी बाहर की ओर देख रही थी। तभी अचानक उसकी नजर रास्ते से गुजर रहे खेत में खड़े एक डरावने स्केयरक्रो यानी पुतले पर पड़ी। मम्मी, वो स्केयरक्रो देखो, कितना अजीब है। अरे हाँ, मैंने पहले कभी ऐसा पुतला नहीं देखा। कितना ऊंचा है। शिवानी को वो पुतला बहुत डरावना लगा।
उसे लग रहा था कि वो पुतला उसे घूर रहा है और अपने पास बुला रहा है। तभी अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज आई और कार पूरी तरह अनबैलेंस हो गई। क्या हुआ अभिनव? ये क्या था? लगता है टायर पंचर हो गया है। सभी लोग गाड़ी से उतरे। अभिनव ने कार की स्टेपनी निकाली और दूसरी टायर लगाने लगे। सरिता और शिवानी हाईवे के किनारे उस खेत के पास खड़े उसे निहारने लगे। मम्मी, कितने सारे भुट्टे लगे हैं ना खेत में। तुझे खाना है क्या? मन तो है, लेकिन यहाँ इसे सेकेंगे कैसे? अरे इन खेतों के रखवाले इधर आसपास ही होते हैं, उनके पास सारा जुगाड़ होता है। मैंने और तुम्हारे पापा ने तो कई बार खाए हैं ऐसे भुट्टे। पर यहाँ कोई दिख क्यों नहीं रहा है मम्मी? हाँ, दिख तो नहीं रहा है। चलो ना चलते हैं खेतों के बीच में। सरिता ने अभिनव को सारी बातें बताई और खेत की ओर बढ़ चले। वो कुछ दूर गए ही थे कि उन्हें खेत के किनारे बने एक छोटे से मचान नुमा घर में 3-4 लोग बैठे हुए दिखे। नमस्ते भैया, हम हाईवे पर सफर कर रहे थे तो हमारी कार का टायर पंक्चर हो गया। हमारी बेटी को भूख लग रही है, क्या हमें कुछ भुट्टे मिल सकते हैं? उसमें से एक आदमी उठकर उनके पास आया। उसकी आंखें बड़ी डरावनी लग रही थी। उसने दोनों को घूरते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप लोग बैठिए, हम भुट्टे सेक देते हैं। शिवानी और सरिता दोनों डर तो गए थे, लेकिन फिर भी वे वहीं बैठ गए। उस आदमी ने भुट्टे सेकने शुरू किए और कुछ देर बाद गर्मा गर्म भुट्टे लाकर शिवानी को दिए। थैंक यू अंकल। शिवानी ने एक भुट्टा उठाया और खाने लगी। तभी उसे लगा कि उसके पेट में अजीब सा कुछ हो रहा है। उसने तुरंत भुट्टा खाना छोड़ दिया और सरिता के पास जाकर बोली, मम्मी, मेरा पेट दर्द हो रहा है। सरिता ने उसकी ओर देखा। अचानक से शिवानी की आंखें लाल लाल होने लगी, एकदम खून की तरह लाल। शिवानी, शिवानी तेरी आंखों को क्या हो रहा है? पता नहीं मम्मी, पर आंखों में बहुत जलन हो रही है। चल चल बेटा, यहाँ से चल, पापा के पास चलते हैं। तभी वही आदमी जिसने भुट्टे दिए थे हंसते हुए उसके पास आया। उसके चेहरे पर बहुत ही रहस्यमयी मुस्कान थी। उसी मुस्कान के साथ उसने कहा, कहाँ जाना है? अब तो आप लोग हमारे मेहमान बन चुके हैं, यहाँ से कोई नहीं जा सकता। सरिता ने उस आदमी को घूरते हुए देखा और कहा, कहीं नहीं जा सकता? क्या मतलब कहीं नहीं जा सकता? ये क्या कह रहे हो? यही कह रहा हूँ कि ये हमारा इलाका है, जो भी यहाँ आता है वो वापस नहीं जा सकता। यह कहकर वो सरिता का हाथ पकड़ने लगा। सरिता ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, आप पागल हो गए हैं क्या? हमें जाने दीजिए। अब तो बहुत देर हो चुकी है। तभी शिवानी ने देखा कि बाकी लोग भी उनकी ओर बढ़ रहे हैं। मम्मी, मम्मी भागो यहाँ से, ये लोग मुझे ठीक नहीं लग रहे। मम्मी, मम्मी भागो यहाँ से। सरिता ने शिवानी की बात सुनी और उसका हाथ पकड़कर वहां से भागने लगी। वह भागती रही, भागती रही। वे सभी लोग भी उसके पीछे भागने लगे। शिवानी बहुत देर तक खेतों के बीच भागती रही, लेकिन फिर भी वह सड़क किनारे अपने पति के पास नहीं पहुंच पाई। कुछ देर पहले तो उसे यहाँ आने में बहुत थोड़ा ही वक्त लगा था, फिर अब यहाँ से निकलने में इतना वक्त क्यों लग रहा है, ये बात उसे समझ नहीं आ रही थी। काफी देर तक भागने के बाद वो इतना थक गए कि उनका गला पूरी तरह सूख गया। मम्मी, मम्मी प्यास लग रही है। ये कहकर शिवानी जमीन पर गिर पड़ी। सरिता उसे उठाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ी उसने देखा कि वो तो उसी जगह पर है जहां से उसने भागना शुरू किया था। वो आसपास घूर घूर कर देख ही रही थी। तभी उसकी नजर एक बार फिर उन लोगों पर गई जिसके डर से वो भाग रही थी। वे सभी उन दोनों को बहुत ही खतरनाक नजर से घूर रहे थे और साथ ही जोर जोर से हंस भी रहे थे। मैंने कहा था ना, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब तुम लोग यहीं रहोगे हमेशा के लिए।
शिवानी का शरीर डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था। सरिता बार बार अपने आप को कोस रही थी कि वो क्यों खेत में भुट्टा खाने आई। तभी उन लोगों में से एक आदमी ने जोर से चिल्लाते हुए उन दोनों से कहा, पास ही कुआं है, तुम जाकर अपनी बेटी को नहला दो। नहला दूं? लेकिन क्यों? जितना बोला वो करो, ज्यादा सवाल जवाब मत करो। सरिता के पास उन लोगों की बातों को सुनने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो शिवानी को लेकर कुएं की ओर बढ़ने लगी। वह कुआं काफी गहरा था और बहुत ही पुराना। कुएं के अंदर काफी झाड़ियां उगाई थी, इसलिए कुएं का पानी बहुत ही कम दिख रहा था। माँ, इन लोगों ने मुझे नहाने के लिए क्यों कहा? मैं इस पानी से नहीं नहाऊंगी, इस कुएं के गंदे पानी से बिल्कुल नहीं नहाऊंगी मैं। लेकिन तभी शिवानी की नजर पास खड़े स्केयरक्रो यानी पुतले पर गई। वो उसे अब भी घूर रहा था। शिवानी उसे देखकर जोर से चिल्लाई, ये देखो, ये स्केयरक्रो यहाँ कहाँ से आ गया? ये वहाँ खेत में था, फिर ये यहाँ कुएं के पास। स्केयरक्रो? कहाँ है स्केयरक्रो? कहाँ है बेटा? मम्मी, ये तो रहा, यहाँ पे खड़ा है कुएं के पास। ये कहकर शिवानी ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसने सरिता को जोर से पकड़ लिया। शिवानी का शरीर थर थर कांप रहा था। कुएं के पास कोई नहीं है शिवानी, कोई नहीं है वहाँ पर। तुम आंखें खोलो बेटा, यहाँ कोई नहीं है। शिवानी ने अपनी आंखें खोली। वहाँ सच में कोई नहीं था। कि स्केयरक्रो आखिर गया कहाँ? मम्मी, हम लोग यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे क्या? नहीं बेटा, निकलेंगे, जरूर निकलेंगे बेटा। पर वो लोग तो कह रहे थे कि उनकी बातों पर ध्यान मत दो। वे बातें कर ही रहे थे कि तभी शिवानी की नजर सामने से आते अपने पापा पर गई। शिवानी का सारा डर, सारा भय अपने पापा को देखकर छू मंतर हो गया। अपने पापा को देखते ही, पापा, पापा आप आ गए, आप आ गए पापा। उन लोगों ने हमें पकड़ लिया है पापा। किसने पकड़ लिया है? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम और तुम्हारी माँ तो भुट्टा खाने यहाँ आई थी ना? तब शिवानी ने रोते हुए अपने पापा को सारी कहानी बताई और अब तो जो जो बीता सब कुछ सुनाया। ओह, कहाँ है वो लोग? और तुम्हारी माँ कहाँ है? पापा, मम्मी तो यही है, यही तो खड़ी है मेरे पास। कहाँ शिवानी? कहाँ है मम्मी? यहाँ तो सिर्फ तुम हो अकेली। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं पापा? ये तो रही मम्मी मेरे पास। ये कहकर शिवानी ने अपनी माँ की ओर अपनी उंगलियों से इशारा किया, लेकिन उसकी माँ तो वहां थी ही नहीं। शिवानी की आंखों में आंसू थे और उसका दिल डर से जोर जोर से धड़क रहा था। उसने फिर से अपने पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन अभिनव की आंखों में सिर्फ खालीपन था। शिवानी को अचानक महसूस हुआ कि कुछ अजीब हो रहा है। उसने अपने चारों ओर देखा। उसने देखा कि वे खेत फिर से बदल गए थे और वे लोग जिनसे भाग रहे थे वो अब भी उन्हें घूर रहे थे। पापा, पापा प्लीज, हमें यहाँ से निकलना होगा। देखो, देखो इन लोगों को, ये कैसे घूर रहे हैं हमें। शिवानी, सब ठीक है, तुम बस मेरे साथ रहो, कुछ नहीं हुआ है, तुम बस डर गई हो। शिवानी को लग रहा था कि उसके पिता भी अब उन लोगों के प्रभाव में आ गए थे। उसने अपने पिता का हाथ पकड़ा और उन्हें वहां से खींचने की कोशिश की, लेकिन अभिनव ने उसे अपनी जगह पर खींच लिया। शिवानी, तुम यहां से कहीं नहीं जा सकती। शिवानी के दिल में अब और डर भर गया। उसने अपने पिता की आंखों में देखा। उनकी आंखें भी अब खून की तरह लाल हो गई थी। शिवानी ने अपने चारों ओर देखा। वे लोग एक बार फिर से धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहे थे। नहीं नहीं, प्लीज हमें छोड़ दो, प्लीज हमें जाने दो प्लीज। लेकिन वे लोग बस हंस रहे थे। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और शिवानी को लगा कि उसका शरीर हवा में उठ रहा है। शिवानी अब हवा में तैर रही थी और वे लोग नीचे से उसे घूर रहे थे। शिवानी जोर से चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज अब धीरे धीरे खामोश होने लगी थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और प्रार्थना करने लगी। तभी अचानक उसने महसूस किया
कि वो जमीन पर गिर रही है। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि वो अब भी उसी खेत में थी, लेकिन इस बार वहां कोई नहीं था। ना वे लोग, ना उसका पिता, ना उसकी माँ। शिवानी अकेली थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था। उसने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। वो पुतला अब भी वहीं खड़ा था और उसे घूर रहा था। शिवानी ने हिम्मत जुटाई और उस पुतले के पास गई। तुम कौन हो और ये सब क्या हो रहा है? मेरे मम्मी पापा कहाँ है? वो सारे लोग कहाँ गए? पुतला उसकी ओर देखने लगा और फिर धीरे धीरे हंसने लगा। उसकी हंसी ने शिवानी के रोंगटे खड़े कर दिए। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जमीन में धंस गए थे। तुम कभी यहाँ से नहीं जा सकोगे। ये जगह अब तुम्हारी कब्रगाह है। शिवानी की आंखों में आंसू थे और दिल में खौफ। उसने फिर से अपने चारों ओर देखा। सब कुछ धीरे धीरे गायब हो रहा था। उसे लग रहा था कि वो अब कहीं और जा रही है, एक ऐसी जगह जहां से वापस आना मुमकिन नहीं था। और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह उस हाईवे पर एक कार खड़ी मिली जिसका टायर पंचर हुआ था। कार के अंदर कोई नहीं था। चारों ओर सन्नाटा था। कोई नहीं जानता था कि उस कार में सवार लोग कहां गए थे। शायद वे अब भी NH 87 के किनारे उस रहस्यमय खेत में फंसे हुए थे, हमेशा के लिए।